हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और अभी आप लोग देख रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग से रिलेटिव क्वेश्चंस को। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, जीएनएम के तीनों सत्रों के लिए जो बुक्स हैं उनके मल्टीपल चॉइस जो बेस क्वेश्चन हैं उनको हम लोग डील कर रहे हैं। ठीक है, आज उसी कड़ी में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के जो क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देखेंगे। चलिए हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दुनिया के चेचक मुक्त डैश वर्ष में घोषित किया गया था। दुनिया को चेचक से मुक्त डैश वर्ष में घोषित किया गया था। ठीक है, एक ऐसा भी साल था जिसमें चेचक जो है उस दुनिया से पूरी तरह से खत्म हो गया था। ठीक है, और इसी कड़ी में उस वर्ष को चेचक मुक्त दुनिया के नाम से घोषित किया गया था उस साल को। ठीक है, तो वो साल था 1977। इसका राइट आंसर है 1977। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, सिलिकोसिस एक डैश रोग है। सिलिकोसिस एक डैश रोग है। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि सिलिकोसिस रोग किस कारण से होता है। ठीक है, और इसका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज का क्वेश्चन है, सिलिकोसिस एक डैश रोग है। सिलिकोसिस कैसा रोग है। ठीक है, तो सबसे पहले सिलिकोसिस जो है वो सिलिकॉन द्वारा होने वाला एक रोग है। ठीक है, जो सिलिकॉन के धूल द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, ये एक व्यावसायिक रोग है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल रोग की श्रेणी में ये आता है सिलिकोसिस। ठीक है, तो सिलिकस एक व्यावसायिक रोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओरल गर्भ निरोधक गोलियों में पाए जाने वाले हार्मोन डैश और डैश हैं। ठीक है, जो ओरल द्वारा पिल्स लिया जाता है, ठीक है, गर्भ को रोकने के लिए, उसमें जो हार्मोन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में भी हमने इस बात को बताया था कि जो गर्भ निरोधक या गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं या इंजेक्शन होते हैं उनमें कौन कौन सा हार्मोन पाया जाता है। ठीक है, आज भी है ओरल यानी मुंह द्वारा जो खाया जाने वाला गोली होता है उसमें कौन कौन सा हार्मोन पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें फीमेल से रिलेटिव जो रिप्रोडक्टिव से रिलेटिव जो भी हैं दोनों हार्मोन, वो दोनों हार्मोन पाए जाते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजन कमीशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी या सन डैश में हुई थी। ठीक है, भारत में नियोजन कमीशन जो बना था वो किस सन में बना था। ठीक है, तो वो बना था 1950 में। तो इसका राइट आंसर है 1950। ठीक है, भारत में नियोजन कमीशन की स्थापना 1950 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, डॉट्स का पूरा नाम। ठीक है, पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने इसको बताया था कि डॉट्स का जो पूरा नाम है और डॉट्स का इस्तेमाल हम लोग किस रोग के ख़त्म करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट कोर्स है जिसका फुल नेम होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, जो टीबी यानी क्षय रोग के उपचार में दिया जाता है। ठीक है, डॉट्स का पूरा नाम डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है जो टीबी के नामक बीमारी के इलाज में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, जिले का प्रशासनिक प्रमुख डैश होता है। जो जिले का प्रशासनिक जो प्रमुख होता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रमुख होता है या एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो प्रमुख, वो कौन होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जो जिला अधिकारी होते हैं वही होते हैं जिले के प्रशासनिक प्रमुख। इसका राइट आंसर है जिले का प्रमुख जो होता है वो जिलाधिकारी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ईएसआई। ठीक है, पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने इसको बताया था कि ईएसआई जो है वो किस सन में पारित हुआ था। जो ईएसआई का अधिनियम है, जो कर्मचारी संगठन है, वो किस वर्ष में पारित हुआ था। ठीक है, और ये कितने महीने के पर मजदूरी पर ये पारित लागू होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है 1948। ठीक है, ईएसआई एक अधिनियम लागू हुआ था भारत में जो 1948 में लागू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, आयुष का पूरा नाम। ठीक है, आयुष एक चिकित्सा प्रणाली है जिसमें बहुत सारे चिकित्सा पद्धति को मिला के एक आयुष का नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा, एन से न्यूट्रोपैथी, यू से यूनानी, एस से सीधा और एच से होम्योपैथी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूट्रोपैथी, यूनानी, सिद्धा और
होम्योपैथी। ठीक है, आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूट्रोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। ठीक है, आयुष का फुल फॉर्म वही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ईएसआई का पूरा नाम। ठीक है, ईएसआई का स्थापना कब हुआ था या ये कमीशन कब लागू हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है ईएसआई का पूरा नाम। ठीक है, तो इसका पूरा नाम होता है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस। ठीक है, ये एक कमिटी है या इंश्योरेंस कमिटी है जो स्टेट लेवल पे काम करती है, जिसमें मजदूरों को इंश्योरेंस किया जाता है। ठीक है, ईएसआई। तो इसका राइट आंसर है एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस। ठीक है, और इसको 1948 में संगठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है अस्वस्थ वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल को डैश कहते हैं। जो अस्वस्थ वृद्ध व्यक्ति होते हैं उसकी देखभाल को हम लोग नर्सिंग में क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं जीराइट्रिक नर्सिंग। ठीक है, अस्वस्थ जो वृद्ध होते हैं, ओल्ड एज के जो होते हैं अनहेल्दी, उनको हम लोग जीराइट्रिक नर्सिंग कहते हैं उसके देखभाल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आईसीडीएस का पूरा नाम। ठीक है, आईसीडीएस जो बच्चों पे आधारित होता है उसका पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, जो बच्चों पे आधारित होती है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, आईसीडीएस का पूरा नाम। आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन है मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। जो जनसंख्या पे वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी। ठीक है, मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को जनसांख्यिकी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए ठीक है किस तरह थेरेपी का उपयोग किया जाता है या कौन सा थेरेपी दिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ओरल रिहाइड्रेशन। ठीक है, जिसमें ओआरएस का घोल वगैरह दिया जाता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए ओरल रिहाइड्रेशन का थेरेपी दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नैको का पूरा नाम। ठीक है, नैको जो है वो एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है और ये एड्स पे जो रोग होते हैं उसको रोकथाम करने के लिए ये एक संगठन बनाया गया था भारत में। ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नैको का पूरा नाम नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगला क्वेश्चन है भोर कमेटी का अन्य नाम है। ठीक है, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था भोर कमेटी के बारे में। अभी का क्वेश्चन आया हुआ है कि भोर कमेटी का अन्य नाम क्या है। तो इसका जो नाम है वो है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। ठीक है, भोर कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जानते हैं, जिसमें ये सर्वे करती है हेल्थ से रिलेटेड और डेवलपमेंट पे कार्य करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टिटेनस डैश कीटाणु द्वारा होता है। जो टिटेनस रोग होता है वो एक कीटाणु द्वारा फैलता है जिसको हम लोग क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई के नाम से जानते हैं। टिटेनस का जो रोगाणु है वो है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन है ASHA यानी आशा का पूरा नाम क्या है। जो आशा होती है उनका पूरा नाम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट ये आशा का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आगे सन डैश में भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना की थी। ठीक है, यह एक वर्ष था जिसमें भारत सरकार योजना आयोग को लाती है और उसकी स्थापना करती है। तो उसका राइट आंसर है 1950 में। ठीक है, भारत सरकार 1950 में योजना आयोग को लागू करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लेग फैलाने वाले जीवाणु का नाम क्या है। जो प्लेग फैलाते हैं ना उस बैक्टीरिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, यर्सीनिया पेस्टिस ही होती है जो प्लेग को फैलाती है। अगला क्वेश्चन है जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम डैश वर्ष में लागू किया गया था। पिछले वीडियो में भी हम इस क्वेश्चन को उठा चुके हैं, फिर से आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 1969। और इसके बारे में अगर ज़्यादा विस्तृत जानना है तो हमारे पिछले वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो प्ले लिस्ट में मौजूद है। तो इसका राइट आंसर है 1969। 1969 में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, 1969 में। अगला क्वेश्चन है ANM का पूरा नाम। ठीक है, ANM का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, ANM एक स्वास्थ्यकर्ता होती हैं जिनका पूरा नाम होता है एक्जिलरी नर्स मिडवाइफ। ठीक है, एक्जिलरी नर्स मिडवाइफ ANM का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, जो एक स्वास्थ्यकर्ता के रूप में कार्यरत होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो ICDS होता है ना वो किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो वो वर्ष था 1975। भारत में
इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम लाया गया था, जो 1975 में लागू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय नर्सिंग काउंसिल की स्थापना डैश वर्ष में हुई थी। इसको हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर है 1947। ठीक है, 1947 में भारतीय नर्सिंग काउंसिल की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी कर्मचारी को प्रशिक्षण डैश महीने का दिया जाता है। यानी आंगनबाड़ी जो कर्मचारी होते हैं उनको प्रशिक्षण के लिए कुछ विशिष्ट महीने रखा गया है, यानी समय अवधि रखा गया है, वो महीना होता है 4। यानी 4 महीने का कम से कम उनको प्रशिक्षण लेना आवश्यक होता है आंगनबाड़ी कर्मचारी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिलिकोसिस एक डैश रोग है। ठीक है, सिलिकोसिस एक डैश रोग है, तो इसका राइट आंसर है व्यावसायिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयले की धूल से होने वाला व्यावसायिक रोग को डैश कहते हैं। ठीक है, सिलिकॉन द्वारा सिलिकोसिस होता है, बायोसिस होता है गन्ने के रेशे द्वारा, उसी तरह कोयले की धूल से होने वाला व्यावसायिक रोग डैश होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है एंथ्राकोसिस। ठीक है, एंथ्राकोसिस जो है वो कोयले की धूल से उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिला कर्मचारियों के शिशु के देखभाल के लिए फैक्ट्री में डैश उपलब्ध होता है। ठीक है, महिला जो कर्मचारी होती हैं जिनका शिशु होता है उनके देखभाल के लिए फैक्ट्री में कुछ चीज़ें उपलब्ध होती हैं, जिससे हम लोग क्रेच के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्रेच इसका राइट आंसर है, क्रेच। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जन्म एवं मृत्यु पंजीयन अधिनियम सन डैश से प्रभावशाली हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 1969। पीछे भी एक ऐसे ही क्वेश्चन मिला हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 1969। 1969 में ही केंद्रीय जन्म एवं मृत्यु पंजीयन अधिनियम प्रभावशाली किया गया था। ठीक है, जिसमें देश के नागरिकों को जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया था। अगला क्वेश्चन है, करतार सिंह कमेटी को सन डैश में नियुक्त किया गया था। करतार सिंह कमेटी बनी थी जिसको सन 1972 में नियुक्त किया गया था देश में। ठीक है, करतार सिंह कमेटी नाम की एक कमेटी बनी थी भारत में, जिसको 1972 में नियुक्त किया गया था। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। ठीक है, अगर आप इसका पीडीएफ देखना चाहते हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसका पीडीएफ आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।